तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम देखेंगे 6 टैक्स सेविंग ऑप्शंस जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए। तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो या फिर अगर आप एक पेंशनर भी हो तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 मिलेगा, जो कि आपके टैक्सेबल इनकम में से कम किया जाएगा। अब दोस्तों टैक्सेबल इनकम क्या होता है? जो भी आपकी इनकम होती है जिसपे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उस चीज को हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। और इसका फॉर्मूला जो है, आपको जो भी ग्रॉस इनकम आपकी होती है पूरे फाइनेंशियल ईयर में माइनस जो भी आप डिडक्शंस या फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को यूज करते हो, जो कि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, इन डिडक्शंस को माइनस करने के बाद जो भी आपकी इनकम होती है उसे हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। तो इसमें से आपको ₹50,000 स्ट्रेट अवे डिडक्ट करना चाहिए एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है आपका HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। तो अगर आपने आपकी सैलरी पे स्लिप देखी है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये वाला सैलरी पे स्लिप का एग्जांपल में HRA का कंपोनेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो दोस्तों अगर आप एक रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हो तो आप HRA को क्लेम कर सकते हो, ताकि आपका जो टैक्सेबल इनकम है उसको आप कम कर सको और आप अपना इनकम टैक्स बचा सको। तो दोस्तों HRA कैसे काम करता है, HRA का एग्जेम्पशन कैसे कैलकुलेट होता है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों HRA की कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ये आपके HRA कंपोनेंट पे डिपेंड करता है और आपके रेंट अमाउंट पे डिपेंड करता है। जो भी आपका HRA एग्जेम्पशन कैलकुलेशन होगा उसके हिसाब से आपका जो अमाउंट होगा उसको आप क्लेम कर सकते हो। अब दोस्तों HRA की खासियत ये है कि अगर आप रेंटेड एकोमोडेशन में नहीं रहते फिर भी आप HRA को क्लेम कर सकते हो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ी सी कंडीशंस ये हैं कि जो प्रॉपर्टी में आप रहते हो वो प्रॉपर्टी आपके पेरेंट के नाम पे होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो आप रेंट ट्रांसफर करोगे उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए ऑनलाइन कि आपने एक्चुअली रेंट पे किया है। और दोस्तों तीसरी चीज, आप अपने और पेरेंट्स के बीच में एक रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हो और उसी के हिसाब से आप जो रेंट का अमाउंट है वो ट्रांसफर कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि एडिशनल टैक्स का जो अमाउंट है वो ऑलरेडी आपके एम्प्लॉयर ने डिडक्ट कर लिया है अप्रैल से लेके मार्च के फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन आपने जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है उसमें इन्वेस्ट करके आपका जो टैक्सेबल इनकम है उसको कम करवाया है, लेकिन उससे पहले ही आपका जो इनकम टैक्स है वो डिडक्ट हो गया है। तो दोस्तों इसके लिए आपको फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि जो भी आपका इनकम टैक्स एडिशनली कट हुआ है एम्प्लॉयर की तरफ से वो आपको वापस से मिले एज अ टैक्स रिफंड। अब दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न आप खुद से भी फाइल कर सकते हो या फिर अगर आप एक प्रोफेशनल CA को हायर करते हो तो जो भी मिस्टेक्स आपकी तरफ से हो सकती हैं उसको आप अवॉइड कर सकते हो। क्विकली मैं दिखाता हूं कि आप कैसे टैक्स टू विन की वेबसाइट को यूज करके एक प्रोफेशनल CA को हायर कर सकते हो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। आप टैक्स टू विन की वेबसाइट पे आ सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आके आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर दोस्तों ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आप अपना फुल नेम, करेक्ट ईमेल एड्रेस और करेक्ट मोबाइल नंबर डालकर बुक ECA नाउ पे क्लिक कर सकते हो। या फिर अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो आप यहाँ पे लॉगिन सेक्शन में आ सकते हो और लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्विकली मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको पेज दिखेगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है दोस्तों कि गेट अ पर्सनल ECA। तो हम यहाँ पे हायर योर ECA पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, जैसे कि डिड यू अर्न इनकम इन इंडिया और आउटसाइड। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको अप्लाई होता है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इंडिया का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर डू यू हैव अ सैलरी इनकम, तो फ्रॉम वन एम्प्लॉयर का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करता हूँ। बाकी के ऑप्शन है फ्रॉम मल्टीपल एम्प्लॉयर्स या फिर नॉट एप्लीकेबल। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डू यू हैव अ बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। आपको जो ऑप्शन अप्लाई होता है आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। डू यू ओन अ हाउस, ओन वन हाउस या फिर ओन मल्टीपल हाउस, या नो आई डोंट ओन अ हाउस। तो दोस्तों यहाँ पे मैं NA पे सेलेक्ट करता हूँ। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर डू यू हैव एनी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, यानी कि आपने शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स या फिर प्रॉपर्टीज को बेचा है और उसकी मदद से आपको कैपिटल गेन हुआ है, तो वो ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं NA का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अपने आप ही जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्लान जो है वो मेरे लिए सिलेक्ट हुआ है। यहाँ पे दोस्तों एक कूपन कोड भी आप यूज कर सकते हो। तो मेरा जो कूपन कोड है मैं वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 15% ऑफ
मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड TV15 ऑफ को यूज करते हो। ये कूपन कोड को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा। और फिर दोस्तों अप्रोप्रिएटली आप यहाँ पे पे करके आपका जो भी इनकम और इन्वेस्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स है आप उसको अपलोड कर सकते हो, ताकि जो पर्सनलाइज्ड सीए है वो आपकी मदद कर सके आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। दोस्तों इसके अलावा आप यहाँ पे प्राइसिंग के सेक्शन में भी आके चेक कर सकते हो कि बाकी के और प्लान्स कौन से हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसेस के साथ अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करवा सकते हो आप एक पर्सनलाइज्ड सीए को बुक करके टैक्स टू विन की वेबसाइट को यूज करके। आप टैक्स टू विन की वेबसाइट को यूज करके एक प्रोफेशनल सीए को हायर कर सकते हो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अब तीसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है सेक्शन 80C, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट सेक्शन है दोस्तों। इसमें आपका पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो कि ऑटोमेटिकली आपकी इन हैंड सैलरी में से हर महीने डिडक्ट होता है, वो वाला कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स है तो उसका अमाउंट, या फिर 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट्स, या फिर ELSS जो कि एक तरीके का म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जिसका लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स का। दोस्तों ये सारे ऑप्शंस आते हैं सेक्शन 80C में, जिसमें आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए यानी कि 1.5 लाख रुपीस तक आप क्लेम कर सकते हो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब चौथा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है सेक्शन 80D, जिसमें आता है आपका मेडिकल इंश्योरेंस। तो आप मैक्सिमम 25,000 रुपए यानी कि 25,000 रुपीज का मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हो सेल्फ, स्पॉस और फिर आपके चिल्ड्रंस के लिए। इसके अलावा अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो तो एडिशनल आपको 25,000 रुपीज का और डिडक्शन अमाउंट मिलता है दोस्तों, जिसके हिसाब से आपका जो टोटल डिडक्शन अमाउंट है वो हो सकता है 50,000 रुपीज सेक्शन 80D में। अब पांचवा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है सेक्शन 80CCD1B, जिसमें आता है आपका NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम। तो दोस्तों ये एक तरीके का स्कीम है जो कि आपके रिटायरमेंट के बाद, यानी कि अगर आपकी एज 60 ईयर्स की हो जाती है तब तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहोगे और रिटायरमेंट के बाद आप इसको रिडीम कर सकते हो और एक एन्युटी प्लान को खरीद सकते हो। दोस्तों एनपीएस में आप मैक्सिमम 50,000 रुपए यानी कि 50,000 रुपीज तक क्लेम कर सकते हो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए। दोस्तों एनपीएस कैसे काम करता है और इसमें आप कैसे निवेश कर सकते हो, इसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं। अब सिक्स्थ टैक्स सेविंग जो ऑप्शन है वो है सेक्शन 24। तो दोस्तों इसमें अगर आपने होम लोन लिया हुआ है और आपके होम लोन पे आप प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट्स को पे कर रहे हो, तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है आपके ईएमआई में से वो आप सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हो, जिसका मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपीस। लेकिन दोस्तों जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है आपके ईएमआई में वो आप सेक्शन 24 में क्लेम कर सकते हो और इसका लिमिट है 2 लाख रुपीस का एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये सारे सेक्शंस को अगर हम मिलाते हैं तो टोटल 5 लाख रुपीस तक आप क्लेम कर सकते हो ये सारे सेक्शंस में। इसके अलावा आप एचआरए को भी क्लेम कर सकते हो। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों की ये भी क्वेरी होती है कि क्या हम एचआरए और फिर जो होम लोन का अमाउंट है उसको भी क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों हाँ, आप एचआरए को भी क्लेम कर सकते हो और सेक्शन 24 या फिर सेक्शन 80C में जो होम लोन का लिमिट्स है उसको भी आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो सिटी में आप रहते हो, जहां पे आप रेंट पे करते हो, वो सिटी और आपका जो खुद का घर है वो डिफरेंट सिटीज में होने चाहिए। अगर ये दोनों ही प्लेसेस सेम सिटी में है तो आप ये दोनों को क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर डिफरेंट सिटीज में है तो आप एचआरए को भी क्लेम कीजिए और आपके होम लोन का जो लिमिट्स है उसको भी आप एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C और सेक्शन 24 में। और इस तरीके से अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख या फिर 11 लाख रुपए तक है तो ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हो आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए, अपना टैक्सेबल इनकम कम करने के लिए, ताकि ये 5 लाख के नीचे आ जाए। और 5 लाख के नीचे अगर आपका टैक्सेबल इनकम आता है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक हमको मैक्सिमम 12,500 रुपए की टैक्स की छूट दी जाती है अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख है इससे कम है सालाना। तो दोस्तों ये वाला टॉपिक भी मैंने अलग से वीडियो में कवर किया हुआ है एग्जाम्पल्स को लेकर, तो वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है FinKelsey, जिसमें हम पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो दोस्तों ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपना इनकम टैक्स बचा सके अगर वो एक सैलरीड एम्प्लॉय है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल FinKelsey TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।